नमः। गौतम नारी शाप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। लखन सिय राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, संत शिरोमणि तुलसीदास महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री राम कथा सत्संग पटल में विराजमान भगवत स्वरूप मानस प्रेमी सज्जनों, पूज्य गुरुजनों, समादरणीय मित्रों, ममतामयी करुणामयी माता बहनों, आप सबों के पावन चरण कमलों में मेरा सादर शीश नमन, सादर प्रणाम। राम कथा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज के प्रथम लिंग के कथा व्यास पूज्य चरण भागवत भूषण महाराज श्री शर्मा जी को मेरा प्रणाम। द्वितीय लिंग के कथा व्यास परम पूज्य आचार्य श्री वर्मा जी के पावन चरण कमलों में मैं सादर प्रणाम करता हूँ। इस पटल के संयोजक संचालक सम्माननीय श्री पटेल सर जी के प्रति मंगल कामना करता हूँ। भगवत चरणों में ऐसी ही उनकी प्रीति बनी रहे और निरंतर राम कथा प्रवाहित होती रहे। इस गंगा में अवगाहन का हम सब लोगों को लाभ प्राप्त होता रहे। यह इस पटल का 5वां वर्ष चल रहा है। 15 अगस्त 2019 में यह पटल आरंभ हुआ था। आज निरंतर रूप से गतिमान है। यह ईश्वर की कृपा है और हनुमान जी महाराज की असीम कृपा इस पटल को चलाने में, जैसा कि श्री पटेल सर कहा करते हैं। आइए एक छोटा सा प्रसंग, इसका शीर्षक हम लोग दे सकते हैं अहिल्या उद्धार। भगवान राम की ये प्रथम यात्रा विश्वामित्र जी के साथ, और इस प्रथम यात्रा में भगवान जनकपुर की यात्रा करते हैं और इस यात्रा में भगवान के द्वारा 4 कार्य मुख्य रूप से संपादित होते हैं। एक तारका का वध उनके द्वारा होता है, जिसके निमित्त वे मांग कर लाए गए हैं। और दूसरा कार्य अहिल्या उद्धार का, तीसरा धनुष भंजन और चौथा कार्य भगवान परशुराम जी के शंकाओं का समाधान। ये 4 कार्य हमारे आपके सबके अंतःकरण से संबंधित हैं और अंतःकरण संबंधित है। तात्पर्य ये जो 4 कार्य हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार की ये समस्याएं हैं। मन की समस्या ये दुराशा तारका है, बुद्धि की समस्या अहिल्या है जिसका उद्धार भगवान करते हैं। अहम की समस्या धनुष है, धनुष अहम का प्रतीक है शिव जी के धनुष होने के कारण। और भगवान परशुराम जी की जो समस्या है वो चित्त की समस्या है। चित्त में ही मोह का आगमन होता है और मोह के आ जाने पर भ्रम अवश्य में आता है। तो ये जो 4 जो समस्याएं हैं, इसका निदान भगवान जब कर लेते हैं तब भक्ति और भगवान का मधुर मिलन होता है। राम सीता का विवाह होता है। तो भक्ति और भगवान के मिलन में ये 4 बाधाएं हैं, ये 4 समस्याएं हैं जिसका निदान होना चाहिए। तारका वध हुआ, अब अहिल्या उद्धार के लिए महामुनि विश्वामित्र जी भगवान राम का निर्देश करते हैं,
भगवान राम को निर्देशित करते हैं। भगवान राम ने एक ऐसा आश्रम देखा जो पूर्णतः सुनसान था, जहां पशु पक्षी भी नहीं थे, पूर्णतः उपेक्षित स्थल था वो। और उसको देखने के बाद भगवान की दयालुता वहां प्रकट होती है। पूछा मुनि ने, चिल्ला प्रभु देखी। भगवान ने देखा कि एक पाषाणी वहां पर उपस्थित है और सकल कथा मुनि कहा विषय की महामुनि विश्वामित्र जी ने पूरी कथा बता दी। महर्षि ने कहा, गौतम नारी शापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। महामुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, ये गौतम पत्नी अहिल्या है जो शापवश पाषाणी हो गई है, पाषाण की हो गई है, और ये आपके चरण कमलों की धूल चाहती, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। इस पर, हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। ये इस दोहे का सरलार्थ है। गौतम नारी शापवश, ये तीन जो शब्द हैं, ये तीन शब्द अहिल्या की पूरी कहानी कहते हैं। कथा से हम लोग परिचित हैं। परम सुंदरी अहिल्या ब्रह्मा जी की पुत्री गौतम ऋषि के लिए ब्याही जाती है। इंद्र मन ही मन उसको चाहता था, प्राप्त नहीं कर सका, पर कालांतर में गौतम ऋषि के आश्रम में आधी रात पहुंचता है और अपनी माया के द्वारा ब्रह्म मुहूर्त का निर्माण, ब्रह्म बेला का निर्माण करता है। ऋषिवर गौतम नदी में स्नान के लिए चल देते हैं। इसी बीच इंद्र गौतम ऋषि का वेश धारण करके आता है। अहिल्या के साथ इंद्र ने छल किया। देवेंद्र के मन में ये छल की वृत्ति आ गई और उसने अहिल्या को प्राप्त कर लिया। उधर ऋषि जो स्नान के लिए गए हैं, उनके मन में ऐसा कुछ हुआ कि शायद अभी ब्रह्म बेला नहीं आई है और मुझको भ्रम हो गया। वे लौट रहे हैं आश्रम की ओर, वे लौट रहे हैं। और तब उन्होंने देखा कि इंद्र आश्रम से बाहर निकल रहा है। देवर्षि विश्वामित्र जी को, महर्षि गौतम जी को समझ से देर नहीं लगी कि ये इंद्र किस इच्छा से यहाँ आया होगा, और वे सारी बातें समझ गए। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, हमारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। और अहिल्या भी शापित हुई, उन्हें पत्थर का हो जाना पड़ा। इतनी सी छोटी सी कथा है अहिल्या की। और ये जो कथा है हमें बताती है ये अहिल्या कौन है। अहिल्या की बड़ी महिमा गाई गई शास्त्रों में। अहिल्या के बारे में कहा गया है कि ये 5 कन्याओं में ये श्रेष्ठ कन्या है।
अहिल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। ये पंचकन्याएं हैं अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। इनके नाम का स्मरण करने से बड़े पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमामयी अहिल्या कैसे साधना के पथ में विचलित होती है, इसकी ये कथा है। और जो भोगी व्यक्ति होता है वो कितना गिर सकता है, कितना पतित हो सकता है, इस कथा से भी हमको ये संदेश प्राप्त होता है। क्या स्वर्ग में भोगों की कमी थी? पर नहीं, भोगी जो व्यक्ति होता है वो अपनी अभिलाषा को पूर्ण करने की चेष्टा करता है, और इंद्र के साथ यही हुआ। विद्वानों ने, समीक्षाकर्ताओं ने कहा कि संभवतः अहिल्या के मन के किसी कोने में भोगासक्ति रही होगी, भोगवाद के कोई तंतु उसके जीवन में रहे होंगे, और इसलिए वो ठगी जाती है। वो सोच सकती थी कि ये ब्रह्म मुहूर्त की बेला में मेरे पति मुझसे ऐसे अनुचित प्रस्ताव कैसे करेंगे, पर यही भूल हो गई, अहिल्या नहीं समझ सकी। पर भगवान राम की असीम कृपा अहिल्या पर दिख रही है। यहाँ पर महर्षि गौतम ने जो कृत्य किया उसकी भी बड़ी आलोचना जो सहृदय पाठक हैं उनके द्वारा भी हुई है। महर्षि के साथ जीवन यापन करने वाली अहिल्या के साथ जो भूल हुई, क्या अहिल्या का ये अपराध है वो क्षमा नहीं था? क्षमा नहीं करना चाहिए। संपूर्ण जीवन महर्षि की सेवा में व्यतीत करती है अहिल्या, पर एक छोटी सी भूल एक बड़ा अपराध बन गया और वो महर्षि के शाप का शिकार होती है। भगवान राम की विशेष कृपा दिखाई दे रही है। जैसा कि संकेत किया विश्वामित्र जी ने कि गौतम नारी शाप वश पत्ते धरती है। राघव, इस पर कृपा कीजिए। ये इसको पाषाण हो जाने का, पत्थर हो जाने का श्राप इसके पति गौतम ऋषि ने दिया है, और भगवान राम उस पर कृपा करने के लिए बिल्कुल जैसा ऐसा लग रहा था कि वे बिल्कुल आतुर हैं और उस पर कृपा करते हैं। विद्वानों ने कहा कि भाई कई तरह से कृपा हुई है। भगवान राम ने देखा कि ये तो बेचारी पाषाणी है, इसके जीवन में ये तो भक्ति की साधना कर ही रही थी तब इस तपोवन में, पर इससे गलती हुई और उसी गलती के कारण ये अभी पश्चाताप में डूबी हुई है। और तब भगवान राम कुछ ऐसे कार्य हैं जो स्वयं कर लेते हैं, जिसको अहिल्या को करना चाहिए वो कार्य भगवान राम कर लेते हैं। प्रथम भगवती संतान कर संगा, जैसा कहा गया है नवदा भक्ति क्रम में पहली जो भक्ति है वो संतों का संग है। अहिल्या तो अभी इसी स्थिति में है कि वो सत्संग नहीं कर सकती, भगवान राम ही ऋषि का संग कर लेते हैं। और दूसरे रत्नमयी कथा प्रसंगा के आधार पर अहिल्या तो भगवान की कथा नहीं सुन सकती, और तो भगवान राम ही अहिल्या की कथा सुन लेते हैं। और गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, ऐसा कहा गया तीसरी भक्ति गुरु चरणों की सेवा कहा गया है, तो अहिल्या तो नहीं कर सकती पर भगवान राम गुरु चरणों की सेवा कर लेते हैं। इस तरह तीन भक्ति अहिल्या के लिए भगवान राम ने कर ली। और जब उस पर कृपा भगवान राम की हुई, भगवान राम ने उसके ऊपर अपने चरण स्पर्श किए, तो गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि प्रसाद पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तब कुंज सही। वो तपस्विनी, वो तपोमूर्ति प्रकट हो गई। मानो वासना की जो मलिनता है वो उससे
का वो शरीर जो है ढका हुआ था। अब जैसे ही भगवान के पद का स्पर्श हुआ, वो तपोमूर्ति अहिल्या जो है प्रकट हो जाती है और फिर उसके बाद वो स्तुति करती है। और गोस्वामी जी ने अहिल्या को अतिशय बड़भागिनी कहा। अतिशय बड़भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार में। अतिशय बड़भागी, रामचरितमानस में बड़भागी, परम बड़भागी शब्द आया है भक्तों के लिए। जैसे हनुमान सब नहीं बड़भागी, ऐसा कहा गया। हनुमान जी जैसे कोई बड़भागी नहीं है। बड़भागी अंगद हनुमाना, अंगद और हनुमान जी दोनों के लिए बड़भागी शब्द का उपयोग हुआ है। लक्ष्मण जी के लिए भी बड़भागी शब्द का उपयोग हुआ है। आहा, धन्य लक्ष्मण बड़भागी। इसी प्रकार दशरथ जी के लिए सब प्रकार भूपति बड़भागी। जटायु के लिए गोस्वामी जी महाराज परम बड़भागी शब्द का उपयोग करते हैं। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी। जटायु के लिए परम बड़भागी शब्द। और सेवकों के लिए, हाँ, जामवंत जी ने कहा अंगद जी के समक्ष, हम सब सेवक अति बड़भागी। सेवकों के लिए अति बड़भागी शब्द को। पर अहिल्या के लिए यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज अतिशय बड़भागी चरणन लागी, अतिशय बड़भागिनी शब्द का उपयोग करते हैं अहिल्या के लिए गोस्वामी जी महाराज। ऐसा क्यों? तो महाराज रामकिंकर जी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि भाई अन्य भक्तों ने भगवान को पाया स्वयं चल करके भक्तों ने भगवान को पाया, इसलिए वे बड़भागी। परंतु अहिल्या इसलिए बड़भागिनी है क्योंकि भगवान स्वयं चलकर अहिल्या को प्राप्त करते हैं, अहिल्या के पास आते हैं और अहिल्या के ऊपर अपने चरणों का स्पर्श करते हैं। तो इस तरह अहिल्या जो है बड़भागिनी है क्योंकि उस पर भगवान की विशेष कृपा हुई है। भगवान स्वयं चल के उसके उद्धार के लिए अहिल्या के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। और इसलिए गोस्वामी जी महाराज भगवान के लिए इसी प्रसंग के अंत में दोहा लिखते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सचते ही भजू, छाड़ कपट जंजाल। अस प्रभु दीन बंधु हरि, भगवान के लिए ऐसा शब्द का उपयोग हुआ। भगवान सचमुच में दीन बंधु हैं। हाँ, अहिल्या की क्या दीनता थी, वही उसके जीवन में जो जड़त्व आ गया था, वही उसकी दीनता थी। अहिल्या कौन है? तो विद्वानों ने कहा कि सबके जीवन में अहिल्या है, सबके पास अहिल्या है। और वो किस रूप में है? तो सहज शिला होते जड़मति भई है। प्रत्येक व्यक्ति की जो बुद्धि है वह अहिल्या है। और उसमें वासना का पुरुष जब आ जाता है तो उस बुद्धि में जड़त्व का आगमन हो जाता है। बुद्धि को किसकी सेवा में रहनी चाहिए? गौतम की सेवा में अहिल्या जैसे थी, वैसे बुद्धि की सेवा में, धर्म की सेवा में बुद्धि को रहना चाहिए। गौतम जी धर्म है, धर्म के प्रतीक है, और इंद्र जो है भोगवाद का प्रतीक है। जब तक अहिल्या धर्म की सेवा में थी, जब तक बुद्धि धर्म का सेवन कर रही थी, गौतम ऋषि की सेवा में लगी हुई थी, तब तक वो चैतन्य थी, परम चैतन्य थी। पर जैसे ही वो भोगवादी इंद्र के उस षड्यंत्र का शिकार होती है, उसमें जड़त्व आ जाता है। वो जड़त्व तो इतना सघन था कि अन्य किसी उपचार से वो जड़ता समाप्त होने वाली नहीं थी। उसके लिए तो केवल भगवान की कृपा ही
उसका एक मात्र उसकी औषधि थी, और इसी औषधि का उपयोग कराते हैं विश्वामित्र जी। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। ये महाराज, ये स्वयं आपके चरण कमल का रज चाह रही है, इसलिए आप इस पर कृपा कीजिए। एक बात यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज इस दोहा में और लिखते हैं, उपल देह धरि धीर। ये पाषाणी तो हो गई है, पर इसमें धैर्य है। धैर्य है, तात्पर्य है ये प्रतीक्षारत है, भगवत कृपा मुझ पर कब होगी। ये साधकों के जीवन की सबसे बड़ी ये औषधि है, ये मंत्र है कि साधुओं के जीवन में या भक्ति साधना जो भी भक्त करते हैं उसके जीवन में धैर्य होना चाहिए। धैर्य जो है साधक का मित्र होता है। जितने भी भक्त हुए हैं संकट की स्थिति में, उनमें धैर्य देखा गया है। जैसे भगवान ब्रह्मा ने धरती माता के लिए कहा कि धरणी धरहु धरि धीर। धरणी धरहु धरि धीर, कह बिरंची हरि पद सुमिर, जानत जन की पीर। प्रभु भगवान सबके पीड़ा को समझते हैं, इसलिए धैर्य की आवश्यकता है। भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी से कहा, जैसे कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास दशरथ जी गए तो दशरथ जी को वशिष्ठ जी ने यही कहा कि धरो धीर, वो यही सुचारी। इसी प्रकार ये जो धैर्य है, जैसे जटायु के जीवन हमें देखते हैं, तब कह गीध बचन धरि। संकट के समय धैर्य जो है प्रत्येक साधक का मित्र करता है, और प्रत्येक साधक की परीक्षा तो संकट काल में ही हुआ करती है। अब इसीलिए कहा गया है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, संकट काल परखिए चारी। धैर्यवान व्यक्ति की परीक्षा संकट काल में होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अहिल्या के जीवन में धैर्य है, और उसी के चलते वो भगवान के कृपा की प्रतीक्षा में थी और भगवान आ गए और उस पर कृपा करते हैं, अपने चरणों की धूल इसको समर्पित करते हैं। वर्षत पद पावन शोकन सावन, वो प्रकट हो जाती है तेज, तब वो मूर्ति अहिल्या प्रकट होती है। और जैसा कि महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा कि कृपा करो वीर चरण कमल रज चाहती, ये स्वयं चाहती है। भगवान तो कुछ संकोच कर रहे थे, पर विश्वामित्र जी की आज्ञा हो गई, नहीं, ये स्वयं चाह रही है, इसलिए कृपा करो। भगवान तो कई तरह से कृपा करते हैं, देख कर भी कृपा करते हैं, राम कृपा कर चितवा चाहिए, और भगवान अपने कर कमल के स्पर्श से भी कृपा करते हैं। पर अहिल्या ने संभवतः मन ही मन भगवान से यही कहा कि प्रभु, मैं आपके नेत्रों से और आपके कर कमल से कृपा नहीं चाहती। भगवान ने पूछा होगा संभवतः कि आप इस तरह की कृपा क्यों नहीं चाहती हैं? तो अहिल्या ने कहा होगा कि प्रभु, यदि आप नेत्रों से कृपा करने लगेंगे ना, तो संभवतः मेरे दोष आपके नेत्रों से दिखने लगेगा, और संभवतः कृपा करते करते कहीं आप रुक जाएंगे तब। या यदि आप हाथों से यदि कृपा करने लगेंगे अपने, तो हो सकता है प्रभु आपने जैसे प्रतिज्ञा की है निश्चरवत की, और आपके जो हाथ है ये तो न्याय के प्रतीक है, और ये न्याय के प्रतीक जो हाथ है कहीं रुक न जाए कृपा करते करते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जरूर से ही कृपा कीजिए, क्योंकि आपके चरण कमल से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। वो गंगा जी सबको
पावन बनाती है। तो आज मैं उसी स्थल से, जहाँ जिस स्थल से गंगा जी निकली हैं, उसी स्थल से मैं कृपा पाना चाहती हूँ, ताकि मेरे जीवन में भी पावनता का आगमन हो जाए। और हुआ भी यही है। जैसे ही भगवान अहिल्या के सिर पर अपने चरणों का स्पर्श करते हैं, बस अहिल्या प्रकट हो गई। उस जड़ता में चेतना का आविर्भाव हो गया। और सचमुच में ये कौन ईश्वर है जो जड़ को चैतन्य कर रहे हैं? तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ये वही ईश्वर है जो चेतन का जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनाय कही, भजहि जीव तेहि धन्य। भगवान परशुराम जी ने इसका अच्छा अनुभव किया। बार बार फारसा लेकर के कभी लक्ष्मण जी की ओर, कभी राम जी की ओर वे दौड़ा करते थे। धनुष यज्ञशाला की बात है। और एक बार ऐसा हुआ कि उनका फरसा रुक गया, उनकी भुजा चली नहीं। बहई न हाथ दहई ऋषि छाती, भा कुठार कुंठित निपघाती। उनकी भुजाएं रुक गई, फरसा चला नहीं। तब गोस्वामी जी महाराज से किसी ने पूछा कि गोस्वामी जी बताइए तो, भगवान परशुराम जी की भुजा क्यों नहीं चल रही है, और वे फरसा चलाना चाह रहे हैं पर फरसा चल क्यों नहीं रहा है? तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि ये जिनको काटना चाहते हैं वो कौन है भाई? भगवान राम कौन है? तो ज्ञान अखंड एक सीतावर, ये तो अखंड है। तो जो अखंड है वो कैसे खंडित होंगे? और फिर लक्ष्मण जी कौन है? ये तो शेष है। भाग देते देते गणित के सिद्धांत के अनुसार भाग देते देते जो बच जाता है उसको हम शेष कहते हैं। ये तो शेष है, ये कैसे कटेंगे? तो वही सिद्धांत, जो चेतन का जड़ करे चैतन्य, भगवान परशुराम जी की पूजा चेतन है, वो जड़ हो गई। और अहिल्या जो यहाँ पर पाषाण बन गई थी, उसमें चेतना आ गई। जड़ता में, उसकी जड़ता में चेतना का आविर्भाव हो गया। तो इस प्रकार भगवान अहिल्या पर कृपा करते हैं। कृपा करहु रघुबीर। भगवान राम से विश्वामित्र ने कहा, महाराज आज आपकी परीक्षा है। भगवान राम ने कहा कि मेरी परीक्षा है? तो हाँ राम, आज आपकी परीक्षा है। सतयुग में एक भक्त हुआ, भक्त प्रहलाद, जिसने आपको पत्थर से प्रकट कर दिया। एक भक्त हुआ जिसने आपको पत्थर से प्रकट कर दिया। आज एक भक्त पत्थर बना हुआ है, अहिल्या पत्थर बनी हुई है। आज आपकी परीक्षा है, आप भक्त को उस पत्थर से प्रकट कर सकते हैं या नहीं, यही देखना है। अपर शतपद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। लक्ष्मण जी से भगवान श्री राम ने एक दिन कह दिया कि लक्ष्मण, ये अहिल्या तो बिल्कुल मेरे जैसा ही लगती है, मेरे समान ही लगती है। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज आपको तो किसी का दोष दिखाई नहीं देता, अक्सर भक्तों के दोष आप नहीं देखते। माने भक्तों में दोष देखने की क्षमता ही नहीं है आप में। भक्तों का दोष आप देख ही नहीं सकते। आप तो सबको अपने समान ही समझते हैं। अब लक्ष्मण जी ने पूछा, महाराज ये अहिल्या आपकी जैसे कैसे लगती है? तो भगवान राम ने कहा कि भाई किसी जन्म में, किसी समय में मैं भी शापित हुआ एक भक्त के द्वारा। सती वृंदा ने भगवान को श्राप दिया था पत्थर हो जाने का, कालीग्राम बन गए थे भगवान। उसी का स्मरण करते हुए भगवान राम कहते हैं कि एक भक्त ने मुझको पत्थर हो जाने का श्राप दिया, पर लोग मेरी पूजा करते हैं, शालिग्राम की पूजा होती है। और बेचारी ये पाषाणी, इसकी उपेक्षा हो रही है। खगम जीव जंतु तहनाही,
पशु पक्षियों ने भी इस आश्रम को छोड़ दिया है। यहाँ ये आश्रम जो है पूर्णतः सुनसान है, ये पूर्णतः उपेक्षित तिरस्कृत हो गई है, इतनी उपेक्षा हो रही है इसकी। तो ये भगवान की कृपा है, और ऐसा सोच करके भगवान उस पर कृपा करते हैं। कृपा करहु रघुबीर, भगवान कैसे हैं? नाथ सुहृद, वे तो मित्र की तरह है। नाथ सुहृद सुठी, सुंदर मित्र की तरह है। नाथ सुहृद सुठी सरल चित, भगवान सरल चित है। नाथ सुहृद सुठी सरल चित, शील स्नेह निधान, विनम्रता की मूर्ति भगवान, शीलता के निधान है भगवान। और सब पर प्रीति, सबके साथ स्नेह उनका। प्रतीत जिय, अब इसलिए सब पर भी विश्वास करते हैं। सब पर प्रीति प्रतीत जिय, जानिय आप समान, भगवान सबको अपने जैसा ही मानते हैं। इसलिए उन्होंने अहिल्या को अपने जैसा माना, अपने जैसा समझा। इसलिए गोस्वामी महाराज कहते हैं, अति कृपाल रघुनायको सदा दीन परने, भगवान अति कृपाल है। भगवान के समक्ष अहिल्या प्रकट हो जाती है और विनती स्तुति आरंभ करती है। धीरज मन कीन्हा प्रभु कह चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। इसके पहले अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। उसके दोनों आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। विद्वानों ने कहा कि ये जो अश्रु की धारा बह रही है अहिल्या के नैनों में, ये कौन से अश्रु बह रहे हैं? ये नयन तो ज्ञान विराग नयन उर्गारी ऐसा भाग्य है। एक आंख जो है अहिल्या की, वो ज्ञान की आंख है, और दूसरी जो आंख है वो वैराग की आंख है। तो विद्वानों ने कहा कि ज्ञान की आंख से भक्ति की धारा निकल रही है, और वैराग्य की आंख से प्रीति की धारा बह रही है। और ये दोनों धाराएं निकल करके अहिल्या के उस शरीर को परम पावन बना रही है। प्रेम भक्ति, ये प्रेम और भक्ति, प्रीति और भक्ति की जलधाराएं हैं जो अहिल्या को पावन बना रही है। अहिल्या के जीवन में निर्मलता पवित्रता का संचार कर रही है धाराएं। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल छूट न जाई। आंतरिक जो विमलता है वो उसका संचार हो रहा है। कैसा है? कलमश सब दूर हो गए, वासना की मलिनता जाती रही। अब अहिल्या जो है पूर्णतः शुद्ध हो गई, शुद्ध बुद्ध हो गई। और तब धीरज मन कीन्हा प्रभु कह चीन्हा, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। रावण रिपुजन सुखदाई, रावण रिपु। विद्वानों ने कहा कि भाई अभी तो रावण से कोई शत्रुता हुई नहीं, पर ये अहिल्या भविष्य की बातों को कैसे जान गई? तो भगवान के चरण कमल की जो रज है ना, इतनी शक्तिशाली वो धूल है, वो रज इतना शक्तिशाली है कि जैसे ही उसका अंजन उसकी आंखों में हुआ, अहिल्या की आंखों में हुआ, भविष्य की बातें, भविष्य की कथाएं, भविष्य की लीलाओं को देख सकने की क्षमता अहिल्या में आ गई है। और इसीलिए रावण रिपु, भोगवादी इंद्र को गौतम वेश में देख करके वो समझ नहीं पाई, ठगी गई। पर आज उसको भगवान की लीला में रावण दिखाई दे रहे हैं।
रावण के शत्रु हैं भगवान राम, इस बात को वो जान सक रही है। इतनी दूरदर्शिता उसकी उसके उसकी आंखों में आ गई है। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाही पाही चरणन आई। और विनती करती हुई अहिल्या भगवान के चरणों में गिर पड़ती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अहिल्या ने वो औषधि पुनः मांग ली भगवान से और अपने पति गौतम को उन्होंने धन्य धन्य कहा। मुनिशाप जो दीन्हा अति भल किन्हा, परमानुग्रह मैं माना। देख्यो भरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। भक्ति का संचार होता है तो हमारे जीवन की जो जड़ता है वो निश्चित रूप से समाप्त होती है। यदि जब भी हमारे जीवन में इस तरह की बातें, भोगवाद की बातें, वासनात्मक कोई बातें आती हैं जो हमारे मन को या हमारी बुद्धि को मलिन बनाने की चेष्टा करती हैं, तो हमें भगवान की भक्ति की ओर उन्मुख होना चाहिए। यही एक संदेश इस प्रसंग के माध्यम से हमको प्राप्त होता है। समय अपनी पूर्णता की ओर है। पटेल सर जी कुछ कहेंगे समय करते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े गुरु जी। अवतारी कथा आपके श्री मुख से बहुत अच्छा। वास्तव में इस प्रसंग में गौतम ऋषि की अपनी दृष्टि है और न केवल अहिल्या को श्राप देते हैं बल्कि उसे मुक्ति का उपाय भी बताते हैं। और न केवल अहिल्या के प्रति बल्कि इंद्र के प्रति भी उनकी सहानुभूति है। वे भी उनके श्राप उद्धार का उपाय बताते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है और इसका कारण यह है कि वे